अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। लालच का खूनी अंजाम, भाई ने भाई का ही कत्ल कर दिया। ये रिश्ता खून का रिश्ता था। एक माँ की कोख से जन्म लेने वाले दो भाई जो बचपन में एक प्लेट में खाना खाते थे, एक साथ हंसते रोते लड़ते फिर गले मिल जाते थे। लेकिन वक्त बदला और फिर बदली नीयत। जब बात आई जायदाद की तो खून सफेद हो गया और रिश्ते सिर्फ कागज के एक टुकड़े के सामने हार गए। भाई ने अपने ही भाई की सांसें छीन ली और भतीजे ने अपने चचा को मिट्टी में दफना दिया, सिर्फ इसलिए कि जमीन के चंद टुकड़े उनके हो जाए। अफसोस दर अफसोस, वो जमीन जो किसी के साथ नहीं जाती, आज उस जमीन की खातिर एक इंसान, एक भाई अपने हाथ खून से रंग लेता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इबरत है हर उस दिल के लिए जो लालच में अंधा हो चुका है, हर उस जहन के लिए जो जमीन के बदले खून बहाने पर आमदा है। याद रखो, जमीन तो बढ़ जाएगी मगर दिलों के जख्म कभी नहीं भरेंगे। जी हाँ नाज़रीन करम, हैदराबाद के बारकस के इलाके में एक ऐसा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया जहाँ जायदाद के लिए एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 36 साल सालम बिन सईद बाफना पेशे से ताजिर बताए गए हैं। उनका अपने भाई मोहसिन बाफना और उसके बेटे से जायदाद के लिए तनाज़ा चल रहा था। इस सिलसिले में मामला अदालत तक भी पहुंचा और पुलिस ने भी इन दोनों फरीकैन को काउंसलिंग करते हुए नोटिस जारी की थी। शाम के वक्त सालम बिन सईद बाफना का तेजदार खंजर से हमला करके कत्ल कर दिया गया। इब्तिदाई तहकीकात में पुलिस को पता चला कि यह वारदात मकतूल के भतीजे ने अंजाम दी है। ताहम भाई और भतीजे की जानिब से मिलकर कत्ल करने का शुबा भी किया जा रहा है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आज चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 5:30 से 6 बजे के बीच में एक शख्स का कत्ल हुआ। इनका नाम है सलाम बिन सैयद बफन्ना। इन्हों 36 ईयर्स के हैं। इसका वालिद साहब का नाम सैयद बफन्ना है। इन्हों बिज़नेस कर रहा था और इसके पीछे कई दिन से इनके भाइयों से थोड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा था एक प्रॉपर्टी के बारे में। इसके पीछे बहुत दिनों से ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था और इसके बारे में सिविल कोर्ट में भी कई केसेस दाखिल किए हैं। वो अभी कोर्ट के हैंड ओवर में है। कोर्ट अभी उसमें केस चल रहा अभी। और इनका भाई से, उनका नाम मोहसिन बफन्ना और उनके बेटे से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था। 40 दिन पहले इनका वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ और उसके बाद में जो कार्रवाई करना है वो कर रहे थे और ये अनरिजॉल्व रहा ये केस उनके बीच में। और पुलिस स्टेशन के नज़र में भी था ये केस और दोनों पार्टीज़ को बुला के काउंसलिंग करके भी केस किए थे और उसमें CR और BNSS का ज़रिए नोटिस भी इशू किया गया था। लेकिन आज एक टाइम देख के उन मोहसिन बफन्ना के बेटे, पूरा डिटेल्स अभी बाकी है, हम तहकीकात करेंगे आगे, उनके ऊपर हमला किया। एक रूम उनका खुद का प्रॉपर्टी है बारका सलाला में, वहाँ पे लाश मिला था और हमें इन्फॉर्मेशन आते ही हमारा SHO चंद्रायनगुट्टा आके इसके ऊपर कार्रवाई करें। तो क्या वेपन इस्तेमाल करे थे? न, इनसे चाकू से मारा गया उनको। उन्होंने कितना चाकू इस्तेमाल करे वो सब अभी जानकारी करने का है। सर, ये सिविल केसेस जो है ये केस ख़त्म हो गया तो था या प्रीवियस अभी रनिंग में थे? नहीं, ये खुद का प्रॉपर्टी है। ये ऐसा नहीं है कि बाहर लोगों का है। ये विद इन फैमिली का डिस्प्यूट है भाइयों के बीच में। और उनका पिताजी जो डिवाइड करने के बाद भी उनके बीच में डिफरेंसेस पैदा हुआ और ये केसेस अभी भी अनरिजॉल्व है क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है थोड़ा टाइम लगेगा सेटल करने में, तो वो कोर्ट में पेंडिंग है जब भी ये कत्ल हुआ। सर, ये मर्डर ऑफ टाइम क्या है या बॉडी डिकम्पोज मिली या फिर? नहीं, 5:30 से 6 बजे के बीच में हुआ और हमें बहुत जल्दी ही मिला। 6:30 बजे से अंदर ही मिला। फिर हम लोग फ़ौरन आके देखे, अभी बॉडी अभी रिसेंटली मर्डर हुआ जैसा है।